जय मसीह की। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। मैं पास्टर फिलिक्स और हमारे साथ में है आज ब्रदर ब्राइन। हम शामिल हो चुके हैं आपके साथ में और आज हम बातें करेंगे यीशु फिर से आने वाला है। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए इस संसार में देहधारी बनकर आया और हमें पाप से छुड़ाने के लिए हमारा पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। उसको कब्र में गाड़ा गया, लेकिन वो कब्र उसे रोक ना सका। तीसरे दिन बाद वो जी उठा और जीत का मुकुट पहनकर आज बैठा है। आज परमेश्वर हार और डर भी यीशु के सामने आने से कांपता है। धन्यवाद देते हैं, आपने जीत को पाकर वो जीत हमें दिया अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं और हम जानते हैं कि जैसे आज हम सीखेंगे परमेश्वर आपका वचन में, ये जरूर हमारे जीवन में हर एक लोग सुनने वाले को मदद करेगा। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम बातें करेंगे, यीशु जल्द ही आने वाला है, तो हम सवाल करेंगे। हमारे साथ में ब्रदर ब्राइन है जो हम सवाल को करेंगे और ब्रदर ब्राइन हम लोग के आज जवाब को देगा, सिखलाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यीशु आने वाला है, हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पहला सवाल है ब्रदर ब्राइन कि क्या यीशु फिर से वापस आएगा? धन्यवाद पादी फिलिक्स, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया था कि यीशु मसीह के आने के विषय में कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। पहला था वो, दूसरा था कि जो रेप्चा मिस्ट्री है उनका जो रिवीलिंग है या जो भेद की बातें आज तक छिपी थी वो हम लोग दिखाते थे परमेश्वर के वचन से। तो आपका सवाल है कि यीशु क्या जल्दी आएगा या यीशु मसीह लौट कर दोबारा आएगा कि नहीं? उसका जवाब है कि यीशु मसीह अवश्य आएगा। उनके आने में दो पार्ट है। एक है जब वो जो बाइबल कहता है 7 साल का एक ट्रिबुलेशन पीरियड रहेगा, जहाँ पर इजरायली देश और वहाँ के जो अरब देश है वे लोग एक अग्रीमेंट या ट्रीटी बनाएंगे 7 साल के लिए। जब वो होगा तब से 7 साल गिना जाएगा और वो 7 साल का अंत में जब पूरे दुनिया के लोग आएंगे इजराइल देश के विरोध में, उनको उसके ऊपर, क्योंकि 3 और आधा साल में वो जो वाचा या कवनन बनाया जाएगा उसको तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पूरे देश के लोग उस समय में जितना रहेंगे इजरायली लोग के ऊपर इतना जलन करेंगे और अरब लोग कि उनके ऊपर चढ़ाई करने या उनके ऊपर चढ़ाई करने आएंगे और उस वक्त यीशु मसीह आएगा उनको बचाने के लिए अपने लोग या विश्वासियों के साथ। वो है उसका दोबारा आना। लेकिन एक भेद की बात है उनके उस दोबारे आने से है, जो हम कहते हैं, बहुत से लोग रेप्चा कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का आना अपने कलीसिया के लिए जी। तो दोबारा आने में या यीशु का दूसरे बार आना या प्रकट होना, उसमें दो भाग है। एक है जब वह आएगा राज करने संसार में 7 साल बाद, उस ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं या दुख के समय या मुसीबत के समय या परमेश्वर का क्रोध के समय, वो आना दोबारा। बट दूसरा एक और दोबारा आना उसका है जब वो आएगा अपने कलीसिया, अपने चर्च या दुल्हन को ले जाने के लिए अपने साथ। यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा, मैं जा रहा हूँ और दोबारा लौट कर आऊँगा और मैं जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। लेकिन उसने दूसरे बार भी वादा किया था प्रेरितों के काम की पुस्तक, जब वो माउंट ओलिव पे खड़ा था, उसने कहा कि जब वो चला गया स्वर्ग पर, जब स्वर्गदूत वहां पे आए और कहा यही यीशु जिस रीति से गया है उसी रीति से आएगा। तो दो चीज हम देखते हैं। एक है कि उन्होंने चेलों से कहा व्यक्तिगत रूप में कि जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे, और जब उन्होंने सबके सामने कहा कि ये जैतून पहाड़ पर मैं लौट कर आऊंगा, तो दो आना उनका है दोबारा। एक है कलीसिया के लिए जब वो संसार में नहीं, लेकिन बादलों पर आएगा, जिसे हम लोग गाना गाते, बादलों पर हम जाएंगे। और दूसरा है संसार में जब वो अपना पैर को रख कर माउंट ओलिव पे आएगा। आमीन। तो ये हम जान ले कि यीशु मसीह आने वाला है। उसका जवाब यह है कि वो जरूर आएगा, लेकिन 2 भाग में आएगा। और जो पहला भाग में आता है वो अपने विश्वासी या अपने संतों को लेने आता है। तो अगर मैं ये सवाल करूं, क्या सभी विश्वासी बच जाएगा या सुरक्षित निकल जाएगा जब यीशु जो पहला भाग में आएगा?
बाइबल ये कहता है जितने लोग तैयार है और उनके आगमन या आने का, दोबारा आने की ओर देख रहे हैं विश्वास या आशा से, उनके लिए यीशु मसीह और अवश्य आएगा। जी। यहाँ ये बात कहना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहता है जो धर्मी है, धर्मी है मतलब जो परमेश्वर के अनुग्रह और महिमा से वे अपने पाप से बचकर आज नया सृष्टि बने हैं, और वे लोग अपना जीवन जीते हैं तैयारी में कि मानो कल यीशु मसीह आ जाएगा। वे लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनके अनुग्रह और सामर्थ्य से प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बतलाते हैं, और जो उनका वादा है, वचन है। बाइबल कहता है, यूहन्ना कहता था कि जो कुछ अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो उनके वादाओं या जो आज्ञा है उस पर चलोगे, और वे लोग तैयार है। सी, यीशु मसीह तैयार लोगों के लिए आता है। अगर आप तैयार जाना नहीं चाहते तो आप रुक जाओगे, लेकिन वो विश्वासियों के लिए अवश्य आता है, और जो तैयार है और उनकी निगाह या राह देख रहे हैं आने के लिए। धन्यवाद इसके लिए। तो हम लोग तैयार ही रहेंगे। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, जब विश्वासी लोग निकल कर चला जाएंगे तो वो 7 साल का जो कलेश का समय रहेगा, क्या उस समय पे भी लोग उद्धार को पाएंगे? हाँ, ये सच बात है, क्योंकि काफी लोग जो है आधे आधे में है, काफी रुक जाएंगे। उन लोगों का आँख खुल जाएगा, क्योंकि वे जान जाएंगे कि ये जो यीशु मसीह ने जो अपने कलीसिया को, जो धर्मी थे उनको उठा लिया, और जब वो बच जाएंगे तो उनका ये आएगा कि ये सच्चाई है। तो लेकिन मसीह विश्वासी रहेंगे उन समय। बाइबल क्योंकि कहता है कि 144,000 जू इवेंजलिस्ट रहेंगे जो शादी नहीं करेंगे, वे प्रचार करेंगे। उस समय जो 7 साल का जो समय है वहां पर स्वर्गदूत भी प्रचार करेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है एक स्वर्गदूत गया और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, लेकिन राज का, यीशु का राज का समाचार। और क्योंकि इसमें यह रहेगा कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपको शायद अपना प्राण त्यागना पड़ेगा, या किसी रीति से आपका प्राण जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे नहीं है दाऊद नहीं, दानियल के समय जब राजा ने आग को तैयार किया, अगर तुम किसी और चीज को मानोगे तो तुम्हारा मृत्यु होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि मृत्यु से कुछ लोग बचेंगे, या कुछ लोग आग में जलेंगे, या गला काटा जाएगा, कुछ भी होगा जो होगा उस समय। लेकिन आप अगर अपना विश्वास अंत तक धीरज रखकर रखे रहोगे, आपका उद्धार होगा। आमीन। तो लोग बचेंगे। तो उस समय भी लोग बचेंगे, लेकिन क्या होगा कि उसका जो क्या हम कह सकते हैं कि कर्म के द्वारा बचेंगे? उनको अपना विश्वास का परीक्षा देना पड़ेगा। हाँ, वे लोग जैसे आपको, अगर आप कहोगे कि मैं विश्वासी हूँ, उस समय आपको पकड़ा जाएगा, आपको मारा जाएगा, और बहुत कठिनाइयों से मतलब आपका विश्वास का परीक्षा होगा। सिंपल बात है। और ये परीक्षा सिर्फ विश्वासी का होगा, ये नहीं कि बीमारी दुख नहीं, ये होगा आपका विश्वास का परीक्षा यीशु पर। ओके, तो हमारा एक और सवाल है, क्या है प्रभु का दिन? जैसे कहते हैं कि प्रभु का दिन एक रात में होगा या चोर की नहीं होगा, वो आएगा। अगर इसके विषय में आप बतला दें। काफी सीरियस वर्ड है, बिकॉज़ बहुत से लोग विश्वास करते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड, और बाइबल में ये भी कहता है द गैदरिंग टुगेदर। तो जब द डे ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है बाइबल में, डे ऑफ द लॉर्ड है जब यीशु मसीह का आगमन जो अंत 7 साल बाद होगा, जब वो आएगा अपने संतों के साथ, अपने विश्वासियों के साथ घोड़े पर, और हम लोग आकर स्वर्ग से आएंगे और संसार पर उसके साथ राज करेंगे 1000 वर्ष। जब वो दोबारा आना, या द डे ऑफ द लॉर्ड है जब परमेश्वर अचानक से, जब लोग इजराइल के विरोध में आ जाएंगे और वे पुकारेंगे कि ये यहोवा परमेश्वर अपना मसीहा भेजिए, हमें बचाइए। उस समय अचानक से जैसे चोर आ जाता है घर पे और चोरी कर देता है, तो हम नहीं जानते किस समय, उसी वक्त आकाश खुल जाएगा, और बाइबल कहता है हर एक आंख देखेंगे यीशु मसीह स्वर्ग में सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों के साथ, संतों के साथ आएगा। वो है द डे ऑफ द लॉर्ड। और बहुत से जैसे हमने कहा, क्या वो चोर की नहीं आएगा? हम मसीह विश्वासी विश्वास करते हैं पादी साहब कि यीशु मसीह चोर, हम कलीसिया को कहा कि चोर शैतान है। लेकिन आप अगर बाइबल को पढ़ोगे पुराने नियम में, चोर जो बाइबल में लिखा गया है, चोर हमेशा परमेश्वर अपने आप को कहता है पुराने नियम में कि वो चोर की नहीं उनसे पास आएगा। तो वो हर एक समय इजरायलियों को कहता था, कभी यीशु मसीह ने कलीसिया को नहीं कहा।
और बहुत से लोग कहा कि नहीं वहाँ चोर की न्याय आएगा लिखा है, लेकिन अगर आप जाकर हमारा ये जो मैसेज है पूरे रूप से सुनोगे तो उसमें है रैप्चर मिस्ट्री रिवील, अंत के समय में हम लोग आपको दिखलाएंगे बाइबल से कि ये चोर की न्याय वो कलीसिया के पास नहीं आएगा। सो द डे ऑफ द लॉर्ड इज एक्चुअली वो जो अंत के समय आएगा और एक चोर की नहीं आएगा। तो हम विश्वासी लोग खुशहाली मना सकते हैं हाँ। क्योंकि वो हमारे लिए चोर की नहीं आएगा। यानी कि हम विश्वासी लोग ये जानते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है, हमें सिर्फ तैयार रहना है अपने विश्वास में, और ये तैयार रहना है कि हमें फिर से यीशु से मिलने वाला है। आमीन। सच बात। तो ये हमारे लिए नहीं है। तो बहुत जैसे मान लिया जाए आपके परिवार में आप अगर ओवरसीज गए हो और आप लौट के आ रहे हो, मान लिया जाए आपने नहीं बताया, जब आप घर पर अपने घर पर आते हो, आपके परिवार जानते कि वो लौट के आएगा। जब आप आते हो तो वो घबराते नहीं हैं। लेकिन आप मान लिया जाए किसी और के घर पे जाओ और वे लोग तैयार नहीं है क्योंकि वे नहीं जानते आप आओगे, तो आप अचानक से आप आए हो, वे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन एक परिवार हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका भाई या बहन या माँ बाप लौट के आएंगे, तो आपका वहां आना उनके लिए शौक नहीं है। वे लोग कल आने के समय आप आज आ गए क्योंकि वे आपकी राह देख रहे थे। तो मसीह यीशु हमारे लिए अचानक से नहीं आएगा आपके हम नहीं जानता आप आओगे, नहीं वैसा नहीं है। तो हम सकता है ये सवाल भी करे कि यहाँ पर कहता है, अगर जूड 1:14 में देखे कुछ इस प्रकार से कहता है कि वो प्रभु अपने संतों के बहुत लोग के संगे आएगा, संतों के साथ में आएगा। तो ये है विश्वासी लोग। हाँ, आप आज मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये संत जो संत लोग या संतों लोग या सेंट्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये कब गया और कब लौट के आएंगे इसके साथ में? ये सवाल हम उस सवाल के साथ जोड़ सकते हैं। पहला ये कि जो संत है वो है विश्वासी लोग जो मसीह में मरे। वे लोग अभी आज भी हम जानते हैं जो मसीह में मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग में वे रहते हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे जो मर गए थे स्वर्ग में गए हैं, वे लोग आएंगे। याद रखना, संसार में आने के लिए पादी साहब बहुत से लोग नहीं जानते हैं, आपको शरीर का आवश्यकता है। आपका जैसे एक सवाल होगा शायद, अगर आप चाहते हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, तब मैं आपका जवाब। आप इसके साथ में ये भी जोड़ लेना है, क्यों मरे हुए लोग को शरीर की जरूरत है। तो भाइयों बहनों, आपको मैं बतला दूं, संसार में जीने के लिए आपको शरीर चाहिए। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब संसार में मर जाते हैं या आत्मा उनका, जैसे हम कहते हैं आत्मा त्याग दिया है, सच बात है, वो उनका आत्मा शरीर से निकल जाता है। बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि आत्मा जब शरीर से निकलता है, अगर नहीं बोले कच्चा मौत है, एक्सीडेंट में मर गया है, वो कच्चा मौत कुछ नहीं, मौत होता है। जब आत्मा शरीर से निकलता है वो स्वर्ग चला जाता है। राइट, न्याय के लिए। अगर आपने मसीह पर विश्वास किया आप स्वर्ग जाओगे, अगर आपने मसीह पर नहीं विश्वास किया बाइबल के अनुसार आप नरक जाओगे। दोनों जगह पर आपको ठहर कर इंतजार करना है न्याय के दिन। लेकिन मसीह विश्वासियों का जो विश्वास योग्य, उनका न्याय क्या होगा, उनका रिवॉर्ड सिस्टम है, उनको वरदान मिलेगा। या जैसे नहीं, आपने विश्वास योग रूप से अपने विश्वास को थामा, परमेश्वर के कार्य को किया, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये कब होगा? जब आपको शरीर मिलेगा। आपको शरीर मिलना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप, बाइबल कहता है कि आपने कहा कि जूड 1:14 में कि मसीह यीशु अपने संतों के साथ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? संसार में। संसार में लौट के आने के लिए आपको शरीर चाहिए, शरीर। तो मसीह यीशु के पास तो शरीर है, क्योंकि जब वो मृतकों से उठा उसने अपने शरीर को लेके उठा। बाइबल में कहता है जैसे मसीह का था वैसा तुम्हारा रहेगा। तो हमारा भी शरीर को नया होना जरूरी है। तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय में लिखा है पादी साहब कि ये भेद की बातें हैं कि हम बदल जाएंगे, कि ये नाशमान शरीर अविनाशी हालत पे जी उठेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। कब पहनेंगे? ये है वो जो रेप्चा का समय हम लोग बात कर रहे हैं, कि जो आत्माएं हम अभी अब आज तक मरकर स्वर्ग चल दिए गए हैं, जब यीशु मसीह आएगा, आने से ये 7 साल बाद आएगा, उससे पहले ये रेप्चा ऑफ द चर्च होगा। ये होगा एंटी क्राइस्ट के आने से पहले, ये होगा 7 साल परमेश्वर का प्रकोप संसार में आने से पहले। तो हम जो मसीह में हैं और जो मसीह में मर गए हैं, वे लोग आत्मा है जो स्वर्ग में इंतजार करे। वे लोग यीशु मसीह के साथ आएंगे बादलों पर। यीशु मसीह बादल पर ठहर जाएगा, आत्मा शरीर संसार में जाएगा, मिट्टी के साथ वो अपना शरीर पाएगा, और वे और हम दोनों बदल जाएंगे।
मतलब वी विल हैव अ ग्लोरीफाइड बॉडी बोलता है। जो शरीर यीशु के पास है उसमें लहू नहीं है, उनका आत्मा जीवित है परमेश्वर के आत्मा से, और वे हम लोग फिर संसार से उठकर यीशु को जहां बादलों पर है वहां मिलेंगे और हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे 7 साल के लिए, और फिर 7 साल बाद हम लोग संत लोग सब यीशु के साथ आएंगे संसार में फिर से इस संसार पर राज करने के लिए। आमीन। तो मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। टाइटस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कहता है कि जो धन्य आशा, तो ये धन्य आशा के विषय में आप अगर कुछ बताइए। बाइबल हम मसीह विश्वासियों को बताता है कि हमारे पास ब्लेस्ड होप या धन्य आशा है, और हम लोग उनके साथ नहीं है जो रोते हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है। मान लिया जाए जब हमारा परिवार में कोई मर जाता, ओ हम नहीं देखेंगे, ये मर चुका है, अब कैसा होगा। नहीं, बाइबल कहता है तुम इतना ऐसे नहीं रोने लगो कि तुम्हारे पास आशा नहीं, कभी देखोगे नहीं। अगर मसीह में कोई लोग मरा है और आप मसीह यीशु में हो, विश्वास में हो, तो आप उनको देखोगे। ये है हमारा विश्वास, इसीलिए हमारे पास बाइबल कहता है धीरज है। फिर कहता है कि कब हम देखेंगे, हम तब देखेंगे उन्हें जब यीशु मसीह आएगा। तो यीशु मसीह का दोबारा आना हम मसीह विश्वासियों के लिए उसको कहते हैं धन्य आशा। द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट फॉर द चर्च, उसको हम कहते हैं जब हमें वो बचा लेगा। सल्वेशन, हमारा उद्धार पूरा कब होगा पादी साहब? जब यीशु मसीह आएगा। आमीन। मसीह विश्वासियों को ले जाने के लिए। लेकिन वो और यीशु मसीह का दूसरा दोबारा आना संसार में, वो उस समय नहीं किसी को बदलने वाला है, उस समय वो आकर न्याय करने वाला है। तो हम मसीह विश्वासियों का जो बदलना है और खासकर यीशु मसीह का दोबारा आना ही धन्य आशा है, जिसको हम रेप्चा कहते हैं। ये इस आशा को हटा नहीं सकते, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। प्रेरित लोग सब इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा और हम बदल जाएंगे और उसके साथ स्वर्ग चले जाएंगे। आमीन। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर कोई मसीह में अभी मरा है या मर गया है, तो उसका जो परिवार यहाँ पर रुका है, ये एक धन्य आशा है हमारा कि वो इस मसीह के साथ में लौट कर आएगा। राइट, यीशु मसीह के साथ आएगा, और हम खासकर वे मरे नहीं, हम उनको फिर मिलेंगे। लेकिन यीशु मसीह का आना और हम उनको देखना, ये धन्य आशा है। धन्य आशा। आमीन। तो आज हम लोगों ने बातें किया इसके विषय में कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, और भी सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पर ये अंत करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद में आप फिर और सवालों को करूँगा मैं, बिकॉज जो सवाल मैं पूछने जाने वाला हूँ तो वो बहुत देर रहेगा। लेकिन इसका जो हम लोग दूसरा भाग देखेंगे, ज़रूर ये याद रखना कि जैसे पादरी साहब ने कहा कि जो एक इतवार का जो वचन लाया गया था, रेप्चा मिस्ट्री रिवील, राइट, जरूर आप लोग जाकर उसे देखना। ये हम हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी में उसे मिलेगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ये भाग समाप्त करेंगे। और अगर आपने परमेश्वर का वचन सुना है और जानना चाहते हो, या अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हो, तो जरूर ये प्रार्थना मेरे बाद में कीजिए, क्योंकि ये समय आ गया है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। ये समय है कि हम उसे दे दीजिए, क्योंकि मैं ये उत्तेजित करना चाहता हूँ आपको। बहुत से लोग आए जो रास्ते के विषय में बतलाया, बहुत से लोग आए कि किस प्रकार से हमें जीवन गुजारना है उसके विषय में बताया, बहुत से लोग ये भी बताया कि हमें क्या करना है। लेकिन यीशु मसीह आया, जो उसने बताया कि किस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है, क्या हमें चाहिए, क्या हम प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में वो खुद अपना जीवन दे दिया है कि इसके द्वारा हम बच सकते हैं। तो ये प्रार्थना हमारे बाद में कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और अब्बा पिता, तीसरे दिन बाद आपने फिर से उसे जिलाया है, ताकि हमारे पापों को क्षमा कर सके। यीशु, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूँ। आज से मैं आपके सेवा करूंगा। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जो मेरे हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
आमीन। अगर ये प्रार्थना आपने किया है तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपको मदद कर सके विश्वास के जीवन में या वचन के जीवन में किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। आमीन। तो मैं चाहूँगा पादरी साहब, अगर आप प्रार्थना कर दे सभी सुनने वाले के लिए। आमीन। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और जैसे पादरी साहब ने कहा है, आपने अगर यीशु पर विश्वास किया है, उस पर भरोसा रखा है, यीशु अपने वादाओं का सच्चा है। जब वो हमारे जीवन में आता है, हमारे हर एक अपराधों को वो साफ करके हमें शुद्ध करता है, हमें धर्मी ठहराता है। उसके बाद हमारा दूसरा कदम है ना सिर्फ उसके राहों पर चलना, लेकिन बपतिस्मा लेना, उसके आत्मा से भर जाना, एक अच्छा कलीसिया खोज कर वहां पर जाना, क्योंकि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते। तो हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे दयावान पिता, धन्यवाद इन लोगों के लिए जिन्होंने आज ये अच्छा समाचार सुना कि हमारे पास एक आशा है, मरने के बाद भी हम जिएंगे। तो हम जीना नहीं चाहते किसी नरक पर। हम जानते हैं कि आपने इन लोगों को बचाया है, नरक से निकाल कर अपने पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जहाँ उजाला है, जहाँ पर विजय है, जहाँ पर चंगाई है, जहाँ पर बढ़ंती है, जहाँ पर श्रापों का सामर्थ तोड़ा गया है, जहाँ पर शैतान का कोई भी कार्य हमारे ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकता है। पिता, ने मदद करना इस विश्वास के जो कदम पर जीने के लिए, तेरे अनुग्रह से भर जाने के लिए, यीशु के नाम पर और उसके प्रेम में खो जाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तू इन्हें छू और मदद कर, अपने आत्मा से भर, यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आप सभी को हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और हम ये कहेंगे कि आपने इस समय को बिताया परमेश्वर के वचन में, या जो सीखा है, ये समय आपको व्यर्थ न जाएगा। और ये याद रखना फिर से मिलने तक कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.